हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबों का एग्ज़ाम आ रहा है तो इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 की समरी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और चैप्टर 2 के भी शॉर्ट क्वेश्चंस कराए हैं जो चैप्टर के अंदर से हैं। ये एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। एक और बात, आप लोग सारे चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग और ऑथर के नाम ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने वर्ड मीनिंग और ऑथर के नाम नहीं करवाए हैं क्योंकि आपको ये खुद से याद करने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं चैप्टर 1, मीटिंग से सेम। ये चैप्टर हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, लेकिन उसमें वॉल्यूम काफ़ी लो है और थोड़ी अनक्लियर भी। इसलिए चैप्टर 1 को मैं इसमें एक बार फिर से समराइज करा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को जो भी थोड़ी बहुत डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ये कहानी हमें ह्यूमैनिटी के बारे में बताती है। ये कहानी शुरू होती है यानिक नाम के एक लड़के से जो छुट्टियों में अपने अंकल के घर आया हुआ था। उसके अंकल, जिनका नाम अंकल बर्नो था, उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसमें एक शाम एक बहुत ही फेमस पेंटर डिनर के लिए आने वाले थे। यानिक ने भी अपना एक डिश उन्हें सर्व किया। वो उन्हें बहुत पसंद आई। जब वे चले गए तो यानिक ने टेबल साफ किया और उस पेपर टेबल क्लॉथ को आग में डाल दिया। वो अक्सर ऐसा करता था जब भी वो टेबल साफ करता था। तभी अचानक यानिक की कजिन, जिसका नाम अमेंडाइन था, वहां आकर उस जलते हुए टेबल क्लॉथ को टोंग्स की मदद से खींचने की कोशिश करने लगती है, पर वो टेबल क्लॉथ लगभग जल चुका था। अमेंडाइन बिना सोचे समझे सबके सामने यानिक पर चिल्लाना शुरू कर देती है। अमेंडाइन यानिक पर इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि अमेंडाइन को लग रहा था कि उस पेंटर ने उस टेबल क्लॉथ पर कुछ पेंटिंग बनाई हो एज अ फेवर, पर वो श्योर नहीं थी। तो जब अमेंडाइन यानिक पर चिल्ला रही थी, अमेंडाइन के पिता आकर अमेंडाइन को डांट देते हैं और फिर उसे समझाते हैं कि जब तुम श्योर नहीं हो कि उन्होंने उस टेबल क्लॉथ पर कोई पेंटिंग बनाई थी या नहीं, तो तुम्हें यानिक पर इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था। यानिक को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाकर उस पेंटर से मिलेगा और उनसे एक नई पेंटिंग बनवाएगा। फाइनली वो उस पेंटर के पास पहुंच जाता है और उनसे पेंटिंग भी बनवा लेता है। पर जब वो आर्टिस्ट उस पेंटिंग पर अपना साइन कर रहे थे तो यानिक को देखकर बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसने ये सोचा था कि वो फेमस पेंटर सीज़ेन थे, पर वो तो एक्चुअली में पिकासो थे। ये कहानी यहीं पे एंड होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से आए, वो भी बिल्कुल शॉर्ट, या नहीं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले है, यानिक ने टेबल क्लॉथ को फायर में क्यों डाला? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये उसकी आदत थी टेबल साफ करने के बाद टेबल क्लॉथ को फायर में फेंक देने की। सेकेंड, अमेंडाइन यानिक पर क्यों चिल्लाई? अमेंडाइन यानिक पर इसलिए चिल्लाई क्योंकि उसे लग रहा था कि पेंटर ने खुश होकर उस टेबल क्लॉथ पर कुछ ड्रॉ किया हो। यानिक के डिश का क्या नाम था? यानिक के डिश का नाम क्रीमी ब्रुल था। अमेंडाइन के फादर मिस्टर बर्नो ने अमेंडाइन को क्या समझाया? उन्होंने अमेंडाइन को यह समझाया कि जब वो श्योर नहीं है कि पेंटर ने उस टेबल क्लॉथ पर कुछ ड्रॉ किया या नहीं, तो उसे ऐसे सबके सामने यानिक पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। यानिक ने उस पेंटर से मिलने के बारे में क्यों सोचा? यानिक ने उस पेंटर से मिलने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि वो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। क्या उस पेंटर ने यानिक के लिए कोई पेंटिंग बनाई? तो यस, उस पेंटर ने यानिक के लिए पेंटिंग बनाई। जिस पेंटर ने यानिक के लिए पेंटिंग बनाई वो वास्तव में कौन थे?
तो वो एक्चुअली में पिकासो थे। पिकासो ने यानिक के लिए पेंटिंग क्यों बनाई? पिकासो ने यानिक का अपनी बहन के लिए प्योर लव देखकर उस इनोसेंट बच्चे के लिए पेंटिंग बनाई। इस कहानी से हमें क्या मॉरल मिलता है? इस कहानी से हमें ये मॉरल मिलती है कि ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है और आज भी लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली चैप्टर 2 यानी वाइल्ड डक के इंटरनल क्वेश्चंस को करेंगे। अगर किन्हीं को ये चैप्टर समझने में दिक्कत हुई हो तो वे हमारे चैनल पर जाकर इस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेन्ड वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रुप ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स के पूरे समूह को क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा फ्लाइट। सेकेंड, वे सारे बर्ड्स किस साइड से आ रहे थे? तो वे सारे बर्ड्स रेड वॉल्केनिक हिल से आ रहे थे। थर्ड, उस बर्ड पे गोली किसने चलाई? तो उस बर्ड पे गोली बेटे ने चलाई। फोर्थ, वो बर्ड ओशियन में कहाँ जाके गिरा? तो वो बर्ड ओशियन में वल्रसेस के पीछे जाके गिरा, यानी झाड़ियों के पीछे। फिफ्थ, जब बेटे ने उस बर्ड पे गोली चलाई तो पिता ने उसे शाबाशी दी, लेकिन उनका बेटा शांत रहा। ऐसा क्यों? इसका आंसर होगा ऐसा इसलिए क्योंकि बेटे को गिल्टी फील हो रहा था। सिक्स्थ, जब वे दोनों बर्ड के पास गए तो उन्होंने क्या देखा? इसका आंसर होगा जब वे दोनों बर्ड के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो बर्ड वहाँ पे पानी पे तैर रहा था और उसके पंखों पे खून के धब्बे लगे हुए थे। सेवेंथ, जब बेटे ने बर्ड को उस हालत में देखा तो उसने क्या डिसाइड किया? आंसर हो जाएगा जब बेटे ने डक को उस हाल में देखा तो उसने डिसाइड किया कि वो बर्ड को अपने साथ अपने घर ले जाएगा। क्वेश्चन 8, बेटे ने उस गन के साथ क्या किया था? इसका आंसर हो जाएगा बेटे ने उस गन को वहीं पे पानी में फेंक दिया था। क्वेश्चन 9, लास्टली फादर खुश थे या दुखी जो भी उनके बेटे ने किया था उसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा वे खुश थे। क्वेश्चन 10, इस स्टोरी का मॉरल क्या है? तो इस स्टोरी का मॉरल है कि हमें कभी भी इनोसेंट बर्ड्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। आई होप it will help all of you. Thank you for watching.